Find the measure of angle P and angle S if SP is parallel to RQ. एंड लास्ट में ब्रैकेट में भी कुछ गिवन है, ये बाद में स्टडी करेंगे. ओके, हमें यहाँ गिवन है कि एक फिगर है जहां पर हमें एंगल P और एंगल S की वैल्यू हमें निकालनी है. ठीक है, गिवन क्या है, हमें एंगल R की वैल्यू गिवन है 90 है और एंगल Q की वैल्यू 130 है और साथ में SP और RQ दो पैरेलल लाइंस हैं. ठीक है, और एंगल P और एंगल S की वैल्यू हमें निकालनी है. चलो पहले एंगल P पर फोकस करते हैं. ये एंगल कैसे निकालोगे? तो स्टूडेंट्स, ये एंगल, इस एंगल के जस्ट साथ में हमारा एंगल है, दैट इज एंगल Q, जो कि है 130 डिग्री की इक्वल. ठीक है, दोनों एंगल्स दो लाइंस पर लाई कर रहे हैं, दैट इज SP एंड RQ, और ये दोनों लाइंस तो पैरेलल है, हमें गिवन है. एंड स्टूडेंट्स, इन दो पैरेलल लाइंस को PQ लाइन कट कर रही है और ये लाइन एक ऐसी है जो दोनों एंगल्स, एक अननोन और एक गिवन, दोनों एंगल्स के लिए एक कॉमन लाइन है. तो स्टूडेंट्स, यहां से कुछ इंफॉर्मेशन निकल रही है हमारे पास. दो पैरेलल लाइंस हैं SP एंड RQ और उसे QP लाइन कट कर रही है. कटिंग लाइन क्या होती है? इंटरसेक्टिंग लाइन. यस, ट्रांसवर्सल. तो QP एक ट्रांसवर्सल है और हम जानते हैं कि जब दो लाइंस को, पैरेलल लाइंस को एक लाइन कट करती है तो वहां पर कुछ पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं जिसमें एक ब्यूटीफुल रिलेशंस एग्जिस्ट करते हैं. और यहां पर दो पेयर जो बन रहे हैं एंगल्स के, जो एक अननोन है और एक नोन है, ये पेयर क्या है, इसका क्या नाम होगा? देखते हैं. ये दोनों एंगल्स उन दो पैरेलल लाइंस के अंदर की तरफ हैं, तो दे आर इंटीरियर एंगल्स, और ये ट्रांसवर्सल की सेम साइड पर है. राइट, ऊपर की तरफ ही है, ऐसा नहीं है कि एक ऊपर की तरफ बन रहा है एक नीचे की तरफ, सेम साइड पर है. सो ऐसे एंगल्स को हम क्या कहते हैं? यस, इंटीरियर एंगल्स ऑन दी सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. और हम जानते हैं कि जब दो पैरेलल लाइंस को एक लाइन कट करती है तो ऐसे एंगल्स जो इंटीरियर होते हैं और सेम साइड पर होते हैं ट्रांसवर्सल के, वो सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि उनका सम 180 के इक्वल होता है. सो एंगल P और एंगल Q का सम 180 के इक्वल होगा. अब एंगल P की वैल्यू हमें निकालनी है और एंगल Q की वैल्यू 130 है. सो एंगल P की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 130 विच इज इक्वल टू 50 डिग्री. यही हमें फाइंड करना था दोस्तों. चलिए, एंगल P की वैल्यू तो हमने निकाली, अब बात करते हैं एंगल S की. ये कैसे निकालें? तो स्टूडेंट्स, एंगल S देखा जाए, इसके भी जस्ट साथ में एक एंगल है, दैट इज एंगल R. दोनों एंगल्स उन्हीं दो लाइंस पर बन रहे हैं जो पैरेलल हैं, और इन दो पैरेलल लाइंस को एक लाइन SR कट कर रही है. तो वही प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि SP और RQ दोनों पैरेलल हैं. यहाँ पर SR एक दूसरे को कट कर रही है दोनों को, तो ये दोनों एंगल्स जो अननोन है और एक नॉन, दोनों क्या है? इंटीरियर एंगल्स ऑन दी सेम साइड. तो इनका सम भी 180 के इक्वल होगा. सो एंगल S की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? एंगल R की वैल्यू 90 है तो 90 को दूसरी तरफ ले जाएंगे. सो एंगल S की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 90 विच इज इक्वल टू 90 डिग्री. चलिए, अब ब्रैकेट के अंदर जो इंटरेस्टिंग चीज गिवन है वो पढ़ते हैं. यहां तक तो हमने सॉल्व कर दिया. If you find measure of angle S, is there any one more method to find measure of angle P? तो यहां कहा गया है कि आपने एंगल P और एंगल S निकाल लिया, ठीक है, और दोनों में आपने सेम प्रॉपर्टी लगाई है. हाँ, मानते हैं हम. तो हमें कहा गया ब्रैकेट में जो ये लाइन है, यहां कहा गया कि ठीक है, अगर आपने लेट से पहले एंगल S निकाला, वही प्रॉपर्टी यूज करके, दो पैरेलल लाइंस है, एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है, निकाल लिया, तो क्या आप एंगल P किसी और तरीके से निकालते हैं? मतलब सेम प्रॉपर्टी यूज ना करके भी आप वो एंगल P निकाल सकते हो. तो सोचो दोस्तों, कैसे निकाल सकते हैं? अब सेम प्रॉपर्टी, मतलब वो प्रॉपर्टी यूज नहीं करनी कि दो पैरेलल है एक ट्रांसवर्सल है, वो हमने एंगल S निकालने के लिए यूज कर ली है. अब एंगल P बोला है कि आप किसी और तरीके से निकाल सकते हो. तो सोचो कैसे कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स सोचिए, ये एक PQRS क्या है? ये क्वाड्रिलेटरल है, चार साइड्स हैं, और एक क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल्स का सम क्या होता है? यस, 360 के इक्वल. तो अगर मैं ये प्रॉपर्टी यूज करूं तो तीन एंगल्स तो मुझे पता है, मैं फोर्थ एंगल निकालूंगा. तो ये एक और मेथड बन सकता है हमारे लिए. सो हम लिखेंगे सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360. तो सभी एंगल्स का सम करेंगे, दैट इज एंगल P, एंगल Q, एंगल R एंड एंगल S. इन सब का सम 360 के इक्वल होगा. अब यहाँ पर एंगल P तो निकालना है और बाकी सभी एंगल्स की वैल्यू मुझे पता है. सो एंगल P की वैल्यू क्या हो जाएगी? 360 डिग्री माइनस 130 माइनस 90 माइनस 90. दैट्स इट. सो एंगल P की वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री. वही है, देखो, जो हमने पहले निकाली थी, बट ये तरीका अलग था, यही हमसे पूछा गया था. ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था. चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम हमारे इसी चैप्टर का एक न्यू कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे. सो सी यू देयर. आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ.